हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। तो बहुत सारे भाई वेट कर रहे थे कि ट्रेजर एनएफटी में यूएसडीटी का विड्रॉल कब तक ओपन होगा, बट अब फाइनली इंतजार खत्म हुआ क्योंकि टीम की तरफ से यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर मेजर अपडेट्स निकल कर आ चुकी हैं। और क्या टीयूएफटी विड्रॉल बंद करके कंपनी भाग चुकी है, बिकॉज बहुत सारे भाइयों को टीयूएफटी का भी विड्रॉल रिसीव नहीं हो रहा है। और हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का फंड ट्रेजर फंड में कब तक ऐड होगा और स्पेक लिस्टिंग कब होने वाली है, और टीयूएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे कि जब हमें 5 जुलाई को इसका एड्रॉप मिलेगा तब इसका प्राइस क्या होने वाला है और फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये स्कैम है रियल है, और स्पेक लिस्टिंग वगैरह सब बातें करने वाले इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी सी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम पर। ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल टीयूएफटी नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, ट्रेजर एनएफटी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन जितनी भी अपडेट्स ये देते हैं बिल्कुल जेन्युइन, फ्रेश और ऑथेंटिक होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अपडेट बता दूँ आपको ट्रेजर चेन से रिलेटेड। तो ये जो है खुद की ब्लॉकचेन लाने वाले हैं। ट्रेजर चेन जो है यहाँ पर लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्दी, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, यानी Q3 2025 में ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाली है। और जैसे ये लॉन्च होगी टीयूएफटी टोकन का प्राइस बहुत ही ज्यादा पंप करने वाला है और हमें इसको होल्ड जरूर करना चाहिए। 0.0005 के प्राइस के आसपास जब ये चल रहा है टीयूएफटी टोकन, तो इसको हम होल्ड करेंगे और बाद में जो इसका प्राइस बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा हमें बेनिफिट हो सकता है। बाकी गाइस ये एक पॉजिटिव अपडेट थी, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि टीयूएफटी विड्रॉल क्यों रिसीव नहीं हो रहे हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है इनकी तरफ से। तो टीयूएफटी विड्रॉल कितने दिन में आएंगे, जिसका भी ये क्वेश्चन है, प्लीज एक बार आप ये पोल देख लो। यानी कि उन्होंने एक पोल शेयर की थी, इसमें 2100 लोगों में से यहाँ पर 1550 लोगों ने, यानी कि 72% लोगों ने यहाँ पर ये वोट किया था कि 15 दिन से ज़्यादा से उनके जो यहाँ पर विड्रॉल रिसीव नहीं हुए हैं। और अगर आप सोच रहे समझ कर विड्रॉल लगाया है तो फिर कुछ डेज काउंट ना करें, चलते रहने दें। फिर भी जो होगा आपका सक्सेस अपना आप अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि आपको ईमेल आ जाएगा और आपका अमाउंट अपना आप ही क्रेडिट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही एक और स्क्रीनशॉट आपको बता दूं, टीयूएफटी विड्रॉल से जिनके भी नहीं आ रहे हैं वो पैनिक ना करें। ऑलमोस्ट 3 दिन के ब्रेक के बाद कल सुबह कुछ विड्रॉल से, यानी कि परसों सुबह कुछ विड्रॉल से देखने को मिले थे। और जिन्होंने भी विड्रॉल लगाए हुए हैं वो कैंसिल ना करें, क्योंकि हो सकता है आप अगर कैंसिल कर दो तो बहुत ज़्यादा लंबा वेट आपको करना पड़ जाए, 10 20 50 दिन तक का। तो मेरे हिसाब से आपने अगर विड्रॉल लगा रखें तो उसको कैंसिल ना करें, पैनिक ना करें, अपना आप जो आपको विड्रॉल रिसीव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपडेट आ चुकी है इसको लेकर। और इसके अलावा यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर चलें तो आपको स्क्रीन पर कुछ टिप्स देखने को मिल रही होंगी। सभी मेंबर्स अपने एनएफटी 1 मंथ के लिए स्टेक पर लगा दो, उनसे टीयूएफटी बनते रहेंगे। इन फ्यूचर में यूएसडीटी विड्रॉल स्टार्ट होता है तो टीयूएफटी प्राइस अप होगा और बेनिफिट होगा, यानी कि अपने जो एनएफटी है उनको मंथ के लिए या फिर 10-15 दिन के लिए स्टेक पर लगा दीजिए 5 जुलाई के लिए, तब तक इसका ड्रॉप नहीं आता है तब तक। और इसके बाद आता है अगले, अगर आपके पास कुछ बैलेंस है यूएसडीटी में तो रिजर्वेशन गेनली करते रहिए। रिजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जो है आपकी यूएसडीटी बढ़ते रहेंगे। यूएसडीटी का विड्रॉल जैसे ही मिलेगा आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और इसके बाद आता है अगर आपके पास टीयूएफटी वॉलेट में उनको है तो फिर कुछ होल्ड करके रखिए, रेट बहुत डाउन है। यानी कि आपके पास अगर टीयूएफटी पड़े हुए हैं वॉलेट में तो उनको होल्ड करके रखिए, विड्रॉल करने का कोई मतलब नहीं है। विड्रॉल होल्ड हो या चालू हो, आपको विड्रॉल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस अभी, और वो भी हम आगे देखने वाला है क्या फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छा अपडेट दिए। अभी ना तो कोई ट्रेजर एनएफटी को प्रमोट करे, ना ही इसमें डिपॉजिट करे, बिकॉज पहले से आपका फंड इसमें अटका हुआ है, और भी डिपॉजिट कर देंगे तो वो भी अटक जाएगा। इसके बाद 7वीं अपडेट आती है कि मैजिक एनएफटी का बाइकआउट करना है। मैजिक एनएफटी ये बहुत ही गंदी चीज़ लेकर आए हैं, और अगर आप मैजिक एनएफटी में फार्म करने लग जाओगे तो फिर ट्रेजर एनएफटी बंद हो जाएगा। अगर जनता उसमें डाइवर्ट होगी तो फिर मैजिक जो है ट्रेजर एनएफटी को बंद भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर सप्लाई का सर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आती है। इसमें एक और पॉजिटिव वे में आपको बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर निकल कर आता है कि सप्लाई जो है 10 बिलियन की है, यानी कि 1000 करोड़ की इसकी सप्लाई होने वाली है। जो होने वाली क्या है ही सही, जो कि अभी सर्कुलेशन में है। और यहाँ पर इसकी बात करें कि इसकी जो मार्केट वगैरह कितनी चल रही है, तो 4-5 मिलियन के आसपास की मार्केट चल रही होगी अभी यहाँ पर, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आती है इसमें से कि $1 लाख से ज़्यादा की बीएनबी को फीस कंपनी पे कर चुकी है। ये फीस क्यों पे की गई है, जितने भी यहाँ पर टीयूएफटी के विड्रॉल हो रहे हैं वो बीएनबी स्मार्ट चेन पर हो रहे हैं, BEP20 नेटवर्क पर हो रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर फीस लगती है उसके लिए तो वो कंपनी खुद पे कर रही है, यूजर्स को पे नहीं करनी पड़ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर इनको भाग नहीं होता तो ये ना तो ये फीस पे करते हैं, ना ही ये जो है अपना ट्रेजर चेन लेकर आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। इसके अलावा ओल्ड फंड की बात करें कि जो हमारा ट्रेजर एनएफटी का ओल्ड फंड था उसके बारे में क्या अपडेट है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है इफ यू डू नॉट एक्टिवेट योर ट्रेजर फंड ट्रेडिंग अकाउंट इट मींस देयर द ओरिजिनल एसेट विल बी बिकम इनवैलिड विद इन 90 डेज, यानी कि आपका जो ओरिजिनल एसेट है वो 90 दिन के अंदर इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने जो है अपना ट्रेजर फंड का ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया है। तो इसलिए अपना जो है अगर आपको पुराना फंड चाहिए तो ट्रेजर फंड में एक्टिवेट जरूर कर लेना अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको $50 लगाने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी लीडर्स को $50 डिपॉजिट करना मस्ट है। बाकी यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, वो ये है कि आपको इसी महीने यूएसडीटी विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर काम चल रहा है, इसीलिए रिजर्व के ऑप्शन में दिक्कत आ रही है। आज ही कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया है ट्विटर पर। तो ट्विटर पर कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया था कि जो यहाँ पर रिजर्व वाले ऑप्शन में दिक्कत आ रही थी, मेंटेन ओपनिंग वाली जितनी भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी क्योंकि यूएसडीटी विड्रॉल का ऑप्शन बहुत जल्दी ऐड करने वाले हैं। और कंपनी आपसे ज़्यादा चिंतित है विड्रॉल देने के लिए, बिकॉज इनको कुछ ट्रांजेक्शन कम पड़ रहे हैं, जैसे कि बाइनेंस बाइबिट वगैरह पर इनकी लिस्टिंग जो होगी उसमें जो है कुछ ट्रांजेक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। बाइनेंस वगैरह जो है मांगते हैं रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन कम पड़ रहे होंगे, इसलिए जो है विड्रॉल है बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके लिए देना हो चुका है। और यहाँ पर इसके बाद इन्होंने लंबी फेंकी हुई है कि जिसके बाद भी 1 लाख टीयूएफटी टोकन है वो 2026 में करोड़पति होगा, और स्पेक लिस्टिंग के बाद इसका
इसका प्राइस $1 जाने वाला है। बिल्कुल भी यहाँ पर $1 इसका प्राइस नहीं जाएगा। अगर इसका प्राइस $1 चला गया तो 10 बिलियन की सप्लाई के हिसाब से इसकी मार्केट कैप भी 10 बिलियन होने वाली है। लेकिन 10 बिलियन मार्केट कैप हर किसी कॉइन की नहीं होती है, बहुत ही रेयर कॉइन्स की 10 बिलियन के ऊपर मार्केट कैप होती है। और $1 तो क्या $0.5 भी इसका प्राइस मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला फ्यूचर में। और यहाँ पर अगर इसकी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट पर चले नीचे तो इन्होंने और भी लंबी फेंकी हुई है। एक वीडियो आया था जिसमें बताया गया था कि 11 लोगों ने ट्रेजर एनएफटी में $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। $45 बिलियन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर इतना इसमें इन्वेस्टमेंट अगर रियल में हो जाता तो फिर इसके जो प्राइस TFT टोकन की जो अभी प्राइस चल रही है 0.0005 के आसपास, वो यहाँ पर 10 गुना 20 गुना 50 गुना तक भी हो जाती है। उसकी मार्केट कैप जो यहाँ पर 50 मिलियन भी पार कर जाती है, क्योंकि $45 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा होता। अगर इसमें सच में अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा पंप होता। लेकिन ये जो मेरे हिसाब से फेक अपडेट है। बाकी अगर इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट पर चलें तो स्पेक लिस्टिंग वाली जो है बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन अपडेट है और कुछ जेन्युइन अपडेट्स भी इन्होंने दी हुई है। स्पेक लिस्टिंग के बारे में इन्होंने बताया था ट्रेजर एनएफटी स्पेक लिस्टिंग ने एनएफटी स्पेस को एक नई पहचान ऊंचाइयां दी है। यानी कि स्पेक लिस्टिंग ने यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी को नई ऊंचाइयां दी हैं। और पूरे यहाँ पर इसको नहीं पढ़ने वाले हिंदी में इन्होंने पूरा लिखा है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी इसमें थोड़ी बहुत तारीफ भी की हुई है इन्होंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। तो एनएफटी जो ट्रेजर एनएफटी है वो उसका TFT टोकन स्पेक पर लिस्ट होने वाला है। स्पेक क्या है? तो स्पेक लिस्टिंग के बारे में आप ग्रोक थ्री से या फिर गूगल से ChatGPT से किसी से भी पूछ सकते हैं। और जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी की बात करें तो जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहे हैं डिजिटल एसेट को सिंपल बनाने के लिए और एनएफटी को इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पर जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है। उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो आप गूगल से या ChatGPT से या ग्रोक थ्री से पूछ सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम पर ग्रोक थ्री का फिर मैं प्रीमियम प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर पूछ लेना। तो बाकी यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट की ओर चले तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस में बताया है कि जितना भी यहाँ पर जो USDT का विड्रॉल है वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। वी आर अपग्रेडिंग आवर सिस्टम एंड वर्किंग हार्ड टू इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्ट USDT विड्रॉल्स। यानी कि जो विड्रॉल होने वाले हैं वो अवेलेबल सून लिखा हुआ है और बहुत जल्दी विड्रॉल इसके ओपन होने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया इंपॉर्टेंट नोटिस में। ये मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था इंपॉर्टेंट नोटिस का पूरा जो स्क्रीनशॉट है। इसके अलावा यहाँ पे इसके प्राइस पर चले तो TFT टोकन का करंट प्राइस चल रहा है 0.005192, जो कि बहुत ही कम है। और 0.0005 पर आप इसको बिल्कुल भी विड्रॉ मत करना अगर आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखे भी तो। और अगर आप यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसको विड्रॉ करने के बाद भी होल्ड करना, सेल मत करना, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही अच्छा पंप करने वाला है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसकी मार्केट बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा पंप इसका प्राइस करने वाला है। तो उसके बाद से 10 से 15% 20% तक इसका प्राइस पंप हुआ है। और 20% अगर आपके बनने के बाद जो है 1 लाख रुपए के TFT टोकन थे तो आपके 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपये बन गए होंगे, क्योंकि 20% इसका प्राइस जब से पंप हुआ है। और फिलहाल इसकी मार्केट 5.23 मिलियन के आसपास चल रही है और मेरे हिसाब से ये 10 मिलियन तो ईजिली जाने ही वाली है फ्यूचर में। और इसका प्राइस जो आगे अगर बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 50 मिलियन तक भी इसकी मार्केट जा सकती है जब इसकी ब्लॉकचेन आएगी, क्योंकि खुद की ब्लॉकचेन लाना कोई आम बात नहीं है। खुद की ब्लॉकचेन अगर इसकी आती है तो TFT टोकन का यूज केस भी बढ़ेगा, उससे प्राइस भी इसका जो है बहुत अच्छा खासा बढ़ने वाला है। और इसका प्राइस जो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी से 10 गुना भी हो सकता है। बाकी इसके अगर बात करें कि कैसा आप उसका प्राइस देख सकते हैं तो बिटगेट वॉलेट का आपको जो इसका प्राइस मिल जाएगा। बिटगेट वॉलेट कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको नहीं पता तो आप सिंपली अपने टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको इसका प्राइस चेक करना है वहाँ पर आप बिटगेट वॉलेट या फिर TFT सर्च कर लेना, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा TFT के प्राइस पर पहुंच जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।